नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी नॉलेज आपको डिटेल्स में बताता है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में कि बायर फाइंडिंग कैसे की जाए, किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केटिंग की जाए। कई लोगों का क्वेश्चन रहता है, सर बायर कैसे मिलेगा, इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे करनी है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं बायर फाइंडिंग के कुछ तरीके जिनसे आप बायर फाइंड करके अपना जो है एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी अगर एक्सपोर्ट शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट होती है बायर की। अगर बायर नहीं होगा तो एक्सपोर्ट किसको करेगा। बायर ढूंढने के लिए भी ये देखना पड़ता है किस कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाएगा, कहाँ ढूंढें, किस तरीके से ढूंढें। तो ये सारे कंफ्यूजन जो है उसके दिमाग में रहते हैं। और अगर बायर मिल भी गया तो जेन्युइन है कि नहीं है वो कैसे पता करें, ये सब चीज़ें कैसे पता चलेगी कि बायर के साथ डील करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो क्रेडिट पे मांग रहा है तो उसके साथ डील करें नहीं करें। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है नए एक्सपोर्टर के मन और दिमाग में आते रहते हैं और इसी वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है पिछड़ जाता है। कई लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और किसी और इंडस्ट्री में चले जाते हैं। तो आप ट्रेनिंग भी लेते हैं या कहीं से सीखते भी हैं या आप इस बिजनेस में ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे थे, फिर भी आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस बस इसी रीजन से शुरू नहीं कर सकते कि आपको बायर कहां से मिलेगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ तरीके जिनसे आप बायर फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है बायर फाइंडिंग का ट्रेड फेयर। तो दोस्तों, आप दो तरीके के आपके ट्रेड फेयर लगते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है और डोमेस्टिक ट्रेड फेयर भी लगता है। तो आप डायरेक्टली ट्रेड फेयर विजिट करना चालू करें। देखो, दो तरीके से आप ट्रेड फेयर विजिट कर सकते हैं। पहला तरीका है आप एज ए एग्जीबिटर ज्वाइन करें, जहां पे आप एग्जीबिशन लगाते हैं, जाके अपनी स्टॉल लगाते हैं, पैसा आपका उसमें लगता है। देखो, ऑफलाइन जितना भी मेथड रहेगा उसमें आपका फंडिंग तो लगेगा बट बायर आपको जरूर मिल जाता है। अब आप जाते हैं वहाँ पे अपनी स्टॉल लगाएंगे, फेस टू फेस बायर से मीटिंग होगी, बायर आता है देखता है आपकी स्टॉल को तो उसको एक तो जेन्युइनिटी भी आपके अंदर लगेगी। आपने स्टॉल लगा रखी है तो आप पे कॉन्फिडेंस भी उसको आ जाएगा। आप पेमेंट मांगेंगे एडवांस तो वो भी आपको मिल जाएगा क्योंकि उसको पता है कि जेन्युइन सप्लायर है। देखो, ट्रस्ट ही आपको पैसा दिलाएगा। तो आपको ट्रस्ट कैसे जनरेट करना है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये ट्रेड फेयर सबसे अच्छा माध्यम है जिससे बायर आप पे ट्रस्ट कर सकता है और जो है आपको पैसा दे सकता है। तो आप इस तरीके से ट्रस्ट जनरेट करें, जाएं, विजिट करें, लोगों से मिलें और अपनी स्टॉल लगाएं। तो डोमेस्टिक में भी लगा सकते हैं, इंटरनेशनल में भी लगा सकते हैं। तो जैसे आप एज ए एग्जीबिटर भी जा सकते हैं प्लस एज अ विजिटर भी जा सकते हैं। एज अ विजिटर में आप थोड़ा अपना पैसा बचा सकते हैं बट थोड़ा सा इंपैक्ट कम रहता है। बट फिर भी आप जाएँ, अपने ब्रोशर लेके जाएँ, अपने थोड़े बहुत सैंपल लेके जाएँ। डोमेस्टिक ट्रेड फेयर में भी आप विजिट करें, वहाँ जाएँ। जो भी बायर ट्रेड फेयर में जो घूमते हैं ना उनके पास सबके पास एक एंट्री पास होता है। तो उस एंट्री पास के ऊपर उनकी कंपनी का नाम, उनका नाम भी लिखा होता है। तो अगर आप किसी भी बायर को क्रॉस करते हैं और आपको ये दिखता है कि यार ये बायर इस कंपनी का है, उससे रिलेटेड फटाफट आप उसको गूगल सर्च करें, वहां से उसकी डिटेल निकालें, आपको पता चलता है ये कंपनी है वाकई में है और इस प्रोडक्ट का डील करती है। फटाफट से आप उस बायर से मिल लें। तो रास्ते में भी मिल सकते हैं, कैफेटेरिया में उनको बोल सकते हैं कि भाई हम कॉफी ले सकते हैं, साथ में 2 मिनट हमें बैठना है, हम हमारी कंपनी का आपको बताना चाहते हैं। तो बायर कोई मना नहीं करता है, उसके पास टाइम रहता है, वो विजिट करने ही आया है, वो लोगों से मिलने ही आया है। अगर उसको आप में आपके प्रोजेक्ट में अच्छा लगता है, चीजें समझने में अच्छा लगता है तो वो आपको भी ऑर्डर दे सकता है। हमने ऐसे कई बार मैंने किया है। जरूरी नहीं हम हर बार एज अ एग्जीबिटर जाएं। कई बार होता है कि कई लोग कोशिश करते हैं पर नहीं जा पाते, तो एज अ विजिटर भी कई लोग जाते हैं, बायर भी एज अ विजिटर ही वहां पे आया है। तो आप जाते हो, आप मिलते हो, अपना ब्रोशर दिखाओ, अपनी कंपनी के बारे में बता दो, फोटो इमेजेस वगैरह सब लेके जाओ, टैबलेट्स वगैरह में, लैपटॉप वगैरह में अपना प्रेजेंटेशन कर दो। सब जगह कैफेटेरिया वगैरह होता है, उसको वहां पे इन्वाइट कर लो कि सर आप जो टाइम दें हम उस पर आ जाएंगे, उससे टाइमिंग ले लो। अगर वो उस टाइम नहीं जाता है तो आपके साथ, तो उसको उसी टाइम पे कनेक्ट कर लो और अपने साथ बिठा के सारा अपना प्रेजेंटेशन कर दो। तो डोमेस्टिक में आप इस तरीके से काम करें। अब इंटरनेशनल में अगर आप जा रहे हैं, एग्जीबिटर अगर आप जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट रहेगा। बायर आप पे ट्रस्ट भी करेगा क्योंकि उसको ये भी पता है कि आप इतनी दूर से यहाँ आए हैं तो वाकई में कुछ ना कुछ ट्रस्टेबल सप्लायर है। तो जब आप वहां पे जाके सप्लाई करेंगे, अपनी स्टॉल लगाएंगे, लोगों से मिलेंगे। अब वहां क्या होता है कि लोकल में आप जब स्टॉल लगाते हो तो क्या होता है कि डोमेस्टिक लोग बाग भी रहते हैं बट वहां तो सब आपको फॉरेनर से मिलेंगे। तो जो भी आएगा वो आपका बायर ही है। तो ऐसे समझ के आपको मार्केटिंग करनी है।
तो वहाँ पे जो है आपको ज़्यादातर बायर देखने को मिलेंगे, और फॉरेन में जाएंगे खर्चा लगेगा, बट आपको जल्दी से जल्दी बायर आपका मिल जाएगा और डायरेक्टली वहाँ से ही आपको ऑर्डर मिल जाएगा। आप जहाँ पे भी जाएंगे तो आप कमा के ही आएंगे, वहाँ से आपका ऑर्डर लेके ही आएंगे आप। तो ये आप इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को विजिट करें। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भी आप एग्जीबिटर भी जा सकते हैं, विजिटर भी जा सकते हैं। जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाते ही हैं तो फेयर के अलावा आप 1-2 दिन का एक्स्ट्रा प्लान कर लें, जिससे आप अदर बायर से भी मिल पाएँ। तो इस तरीके से पहला मैंने आपको बताया कि आप विजिट द ट्रेड फेयर करें। दूसरा है डायरेक्ट विजिट टू फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन बायर्स। तो आप डायरेक्टली बायर को विजिट करें। देखो क्या होता है, कई सारे डेटा हमारे यहाँ मिलते हैं, कई कंपनीज जो डेटा प्रोवाइड कराती है। आपको अगर बायर का डेटा चाहिए तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट का बायर का ढूंढें या सप्लायर का ढूंढें, बाहर से कुछ इंपोर्ट करना हो, सप्लायर का डेटा चाहिए या बायर का डेटा चाहिए, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप क्या करें, यहाँ से पहले उनको कांटेक्ट कर लें कि आप ये देखें कि आपके प्रोडक्ट कौन कौन बायर ले रहे हैं, कहाँ पे ले रहे हैं, और उससे आपको समझ में आएगा कि आपका मार्केट कहाँ पे है। तो आपको ये समझ में आता है कि मेरा मार्केट इटली है, बेल्जियम है, फ्रांस है, यूएस है, कनाडा है, कौन सा मेरा मार्केट है। अगर आपको अपना मार्केट ट्रैक करने में मदद मिल गई उस डेटा से, तो फिर क्या होगा कि आप वहाँ पे कांटेक्ट करके उन कंपनी से और अपना शेड्यूल कर सकते हैं, अपनी विजिट शेड्यूल कर सकते हैं। विजिट शेड्यूल करने के बाद सिंपली आप उनको विजिट करें, जाएं, उनसे मिलें और मिलके अपनी डील को फाइनलाइज करें। और आराम से ये डीलें हो जाती है, क्योंकि जब आप साथ में बैठ के बात करेंगे, कोई भी अपना प्रेजेंटेशन देंगे, अपनी पेमेंट टर्म बताएंगे, शिपिंग टर्म बताएंगे, आप भी बायर की प्रोफाइल सामने से देख पाओगे कि हाँ इसकी फैक्ट्री है, ओनर है, तो आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और सप्लायर को भी आप पे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ बंदा बाहर से हमारे यहाँ आया है, तो उसको भी कॉन्फिडेंस रहेगा। तो आपको जो है पेमेंट देने में उसको भी दिक्कत नहीं आएगी। आप 20%, 30% या 50% जो भी डिमांड कर सकते हो, उस हिसाब से अपने हिसाब से डिमांड करें, बायर पेमेंट करें और उसके बाद शिपमेंट करें, तो वैसे भी आपका डील हो जाता है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इन 2 तरीके से तो आप जो है बायर ढूंढ ही सकते हैं। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, आप जो है ईपीसी के माध्यम से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स को आप ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद वहां पे कई सारी लीड्स आती है। जैसे आप एपिडा के अगर मेंबर हैं तो आपको पता होगा कि एपिडा के अंदर एग्री एक्सचेंज में इनमें काफी सारी लीड्स आती है। फॉरेन बायर जो है वहां लीड जनरेट करते हैं और काफी सारे बायर जो है उनको अपने कोटेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो आप ऐसे कई सारे ईपीसीज है जहां पे डायरेक्ट इंक्वायरी आती है। चाहे आप दूसरी कोई भी ईपीसी ज्वाइन करें, लेदर हो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हो गया है, या आपका फियो में आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो आपको रिलेटिव प्रोडक्ट से रिलेटेड लीड जो है कई बार आपको इन ईपीसी से भी आ जाती है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम करती है। साथ में आपको ट्रेड फेयर में भी वही लेके जाते हैं और गवर्नमेंट की सब्सिडाइज रेट के ऊपर भी आपको ले जाते हैं। जैसे आप अगर फियो ज्वाइन करते हैं तो फियो में काफी बेनिफिट है आपके लिए। आप फियो ज्वाइन करें, अगर आप मल्टीपल ग्रुप कैटेगरी में या आपका कोई प्रोडक्ट किसी ईपीसी में नहीं आता है तो भी आप फियो ज्वाइन करें। फियो के माध्यम से आप फॉरेन भी विजिट कर सकते हैं और सब्सिडाइज रेट के ऊपर आपको स्टॉल लगाने को, एग्जीबिशन लगाने को मिलता है। बहुत अच्छा माध्यम है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केटिंग करके बायर ढूंढना चाहते हैं तो आप फियो को ज्वाइन कर लें। फियो के माध्यम से आप जो हैं आराम से बायर फाइंड कर सकते हैं और अच्छे खासे बायर आपको फियो के माध्यम से मिल जाएंगे, क्योंकि फियो अपने आप में एक ट्रस्ट का नाम है, क्योंकि एक गवर्नमेंट बॉडीज है। अब गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर अगर कोई एक्सपोर्टर रजिस्टर्ड है तो अपने आप आपका ट्रस्ट बन जाता है, मतलब बायर का ट्रस्ट आप पे बन जाता है। तो उससे भी आपको जो है आराम से ऑर्डर मिलेंगे, पेमेंट टर्म का इशू नहीं आएगा। वो बंदा जो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा वो भी कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड ही रहेगा। तो वो भी एक माध्यम है कि आप ईपीसी से जुड़े, उनकी सेवाएं लें, उनके साथ विजिट करें, उनकी इंक्वायरी आती है तो उस पर वर्कआउट करें और वहां से भी आप जो है बायर बहुत इजीली बना सकते हैं। 4th पॉइंट अगर मैं बताने जाऊं दोस्तों, ये 3 पॉइंट्स के अलावा जो मैंने आपको बताया, 4th पॉइंट आपका होता है दोस्तों वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आपका कोई भी ग्लोबल प्रेजेंस नहीं है। मतलब आज आप यहां बैठ के अगर बायर को कांटेक्ट करने जा रहे हैं तो बायर क्यों आपको पैसा डालेगा, किस लिए डालेगा आपको पैसा? अगर आपको वो जानता ही नहीं है बायर तो वो कैसे डालेगा आपको पैसा? उसके लिए क्या करना है, आपको एक ट्रस्ट बिल्डअप करना है। और ट्रस्ट कौन बिल्डअप करता है? आप यहां बैठे, आप कॉल पे बात कर रहे हैं, आपका फेस ही नहीं है कहीं पे भी, उसको पता ही नहीं मैं किससे बात कर रहा हूं, तो वो क्यों आपको पैसा डालेगा बायर वहां बैठ के? तो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए भी एक वेबसाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, मार्केटिंग के लिए वेबसाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप वेबसाइट बनाएं। वेबसाइट के लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट रेडी वेबसाइट हम आपको बना के देते हैं, जिसमें आपको ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट से रिलेटेड हम उसका सारा सिस्टम बना के देते हैं, जिससे आपको काफी सारे बायर मिले और वहां उस वेबसाइट के माध्यम से भी आपको कुछ इंक्वायरी वहां से भी आ जाए, जिससे भी आपको बायर मिल सकते हैं। तो वेबसाइट के माध्यम से आपको बायर बनाना आना चाहिए। वेबसाइट आप बनाएं, क्योंकि बायर से अगर आप जब भी बात करेंगे तो वेबसाइट पे ही वो चेकआउट करेगा आपको कि भाई ये वाकई में जेन्युइन कंपनी है कि नहीं है। उसका एसईओ करवाएं, उससे जो है आपको डायरेक्टली कोई भी इंक्वायरी रहेगी तो आपकी वेबसाइट के थ्रू आ जाएगी आपको। अब अपनी प्रोफाइल को इतना मजबूत बनाएं कि जैसे उसके अंदर प्रॉपर आप फैक्ट्री की इमेजेस डालें, प्रोडक्ट जो है एक्चुअल प्रोडक्ट इमेजेस डालें,
डालें, ना कि गूगल से उठा के आप डालें। अबाउट अस के सेक्शंस है वगैरह, टीम वगैरह के सेक्शंस वगैरह प्रॉपर तरीके से बनाएं, ताकि आपकी वेबसाइट देखते ही बायर को आप पे ट्रस्ट हो जाए। अगर ट्रस्ट हो गया तो आपका काम हो गया। ट्रस्ट होना मतलब आपको ऑर्डर आ जाना है। आप भी अगर किसी से खरीदने जाओगे तो सामने वाले पे ट्रस्ट कर पाओगे, तब जाके आप उसको पेमेंट करेंगे। जब अगर आप सेल करने जाते हो उसी कंडीशंस में, तो जब आप कोई एक्सपोर्ट करोगे तो सामने वाला इंपोर्टर है वो भी यही देखेगा आप में कि भाई आप जेन्युइन कंपनी है कि नहीं है। तो इसलिए आपको एक ट्रस्टेबल वेबसाइट बनानी है जिससे ये पता चले कि आप एक जेन्युइन कंपनी है। तो ये 4th टॉपिक मैंने आपको कवर कराया, जो कि आप वेबसाइट बनाएं। ये ऑनलाइन मेथड हो गया, 2 मैंने आपको ऑफलाइन मेथड बता दिया। अब ये ऑनलाइन मेथड चल रहा है, हमारा वेबसाइट हो गया है। इससे पहले मैंने आपको 3 मेथड बता दिए जो ऑफलाइन मेथड था। तो ये नेक्स्ट मेथड 4th मेथड जो था मैंने ऑनलाइन बताया कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग इस तरीके से करें, वेबसाइट के थ्रू करें, गूगल सर्च आउट से करें, SEO करवाएं। और 5th जो है आपका लास्ट जो है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया पे अच्छी पकड़ बनाएं, अपनी प्रोडक्ट को हर जगह लिस्ट करें, चाहे वो आपका फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, गूगल मैप हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, होज हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, और आपके जितने भी इंस्टाग्राम वगैरह जितने भी सोशल मीडिया ऐप आप यूज कर सकते हैं। फॉरेन में क्या क्या चल रहा है सोशल मीडिया ऐप, वो भी आप चेकआउट करें, उनको भी ज्वाइन करें, वहां पे भी अपनी पोस्टिंग रेगुलरली डालें और एक कंपनी को प्रॉपर प्रोफाइल बनाए कंपनी की। वहां से भी आपको डेफिनेटली बाहर निकल के आता है। आप ग्रुप ज्वाइन करें मल्टीपल, पर उस कंट्री के स्पेसिफिक ग्रुप ज्वाइन करें जो आपके प्रोडक्ट रिलेटेड ग्रुप है, उनको ज्वाइन करें, अपने प्रोडक्ट्स वहां शेयर करें। प्लस आप वहां कंपनी की प्रोफाइल सर्च आउट कर सकते हैं, कंट्रीज सर्च कर सकते हैं, कंपनीज को सर्च कर सकते हैं। प्लस आप फेसबुक वगैरह के थ्रू एड करके भी अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, पेड मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एक कंपनी का पेज क्रिएट करते हैं फेसबुक पे, आप उसको बूस्ट पोस्ट कर सकते हैं, कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, पैसा उसमें थोड़ा सा डालें और उससे जो है ऑनलाइन आपका मार्केटिंग हो जाएगा। कई सारी कंट्रीज में आपका जो है एड दिखने लगेगा और उसके माध्यम से जो है आप बायर बना सकते हैं। और साथ में आप गूगल एड भी लगा सकते हैं, गूगल एडसेंस के थ्रू भी आप गूगल एड लगा के अपनी वेबसाइट वगैरह को टॉप पे लाके डायरेक्टली बायर बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बायर बनाने के मैंने 5 जो है सुपर मेथड आपको बताया। यही मेथड है दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कितना ही आपको पढ़ा दे, चाहे आप कहीं से भी पढ़ लें, आपको मेथड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही यूज करने पड़ेंगे। एक ओरा एक सेटअप पूरा बनाना पड़ेगा, तब जाके ही आपको बायर मिलता है। बाकी भी हम काफी सारे वीडियो इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में डालते रहते हैं, अगर आप सारे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे मार्केटिंग करनी है और भी तरीकों से। तो बट ये कुछ मेजर तरीके हैं। आप ऑफलाइन विजिट करें बायर को, आप ट्रेड फेयर में जाएं, आप वेबसाइट्स वगैरह बनाएं, EPC ज्वाइन करें, सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करें। काफी अच्छे मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है बायर बन सकता है, डेफिनेटली बनेगा। एक्सपोर्ट जो है पेशेंस का नाम है दोस्तों, आप पेशेंस रख के मार्केटिंग करें, 3, 4 या 6 महीने जरूर से जरूर आपको लगेंगे, बट आपको धीरज नहीं खोना है। लोग बात क्या करते हैं, गलती यही होती है कि आप लोग जो है बहुत जल्दी चाहते हैं कि बायर बन जाए, 1 महीने में चाहते हैं बायर बन जाए, पर 1 महीने में कोई बायर नहीं बनता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 10 दिन में बन जाए, नहीं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारा जो है प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है। डेफिनेटली यू विल गेट बायर। आपको जो है ये सारी चीजें करनी है, आप करिए, करके देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग करिए, गूगल से सर्च आउट कीजिए, एड लगाइए, अपने EPC वगैरह ज्वाइन करिए, बायर के यहाँ विजिट करिए, डेफिनेटली आपको बायर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा जब आप इतनी सारी चीजें करेंगे। तो ये था दोस्तों वीडियो इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में। आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी कि किस तरीके से आपको बायर फाइंड करना है। में आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें काफी लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेट जो है हम शेयर करते रहते हैं डेली बेसिस पे। साथ में आप हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे इंडिया से एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, या आप हमारी पेड कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।